Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Fast and Furious. As you know that कि मैं इस कंप्लीट सीरीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसका थर्ड पार्ट स्किप किया है और इसके फोर्थ पार्ट को थर्ड पोजीशन की रैंकिंग देकर यहीं से आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूंगा। जैसा कि मैंने इसका 2.5 पार्ट बनाया था, यानी कि लॉस बैंडेलेरो। उसके अंदर हमें दिखाया गया कि डोमिनिक ने अब अपनी एक न्यू टीम बना ली है, जिनके अंदर हान, लियो, सैंटोस और साथ ही एल्विस थे, और उन्हीं के साथ ही अब इस कहानी की शुरुआत होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिकन रिपब्लिक से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा ट्रक 6 ऑयल टैंकर लेकर रोड पर चल रहा होता है और वहीं पर उनका पीछा कर रही होती है डोमिनिक और उसकी पूरी की पूरी टीम, जिनके पास में 3 कार्स होती हैं। एक कार के अंदर तो डोमिनिक और साथ ही लैटी बैठे होते हैं, दूसरी कार के अंदर हान और उसकी गर्लफ्रेंड एल्विस होती है, वहीं तीसरी कार के अंदर सैंटोस और लियो होते हैं। अब इन तीनों का प्लान था कि एक एक करके उन सभी कंटेनर्स को अपनी गाड़ियों के पीछे लाद कर वहां से चोरी कर निकल जाएंगे, और अब इसी की प्लानिंग शुरू हो जाती है। वो ट्रक ड्राइवर अपनी नॉर्मल स्पीड के अंदर चल रहा होता है और वहीं पर इन तीनों की गाड़ियां पहुंच जाती है। सबसे पहले तो हान अपनी गाड़ी को उल्टा करके उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, वहीं एल्विस उस गाड़ी का हैंगर अब एक ऑयल टैंकर के पीछे लगा देती है और वहीं पर पहुंच जाती है लैटी, जिसके पास में होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसकी वजह से वो उसे बर्फ बना देती है और हथौड़ी की एक चोट से वो ऑयल टैंकर वहां से टूट जाता है और उनके कब्जे में आ जाता है। और वहीं पर आगे इनको लीड कर रहा होता है डोमिनिक, जो कि अपनी कार से ट्रक की स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। वहीं अब बारी आती है सैंटोस और साथ ही लियो की। सैंटोस जाकर उस टैंकर को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वहीं पर लियो अब उसका साथ देता है, मगर इस बात का पता अब तक ड्राइवर को चल चुका होता है और वो अपनी गाड़ी को बहुत ही जोर से चलाने लगता है और साथ ही स्पीड में गाड़ी को हिलाने लगता है। इसी वजह से उन्हें चोरी करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और इसी धक्का मुक्की के चक्कर में लैटी के हाथ से उसका हथौड़ा भी गिर जाता है। तो वहां पर वो सभी सोचते हैं कि इस प्लान को यहीं पर ड्रॉप करना पड़ेगा, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा, सभी के सभी जान से मारे जाएंगे। लेकिन एंड में डोमिनिक लैटी को कहता है कि तुम उस पर जल्दी से नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ो, उसे ठंडा करो, उसको तोड़ने का काम मैं करूंगा। और उसकी बात सुनकर लैटी अब वहां पर अपनी नाइट्रोजन ऑक्साइड उस टैंकर पर डालने लगती है और एक लंबी चौड़ी ड्रिफ्ट मारकर उस पूरे टैंकर को उस ट्रक से जुदा कर देता है। और इसी के साथ अब उनके पास में टोटल 4 टैंकर आ चुके होते हैं। 2 तो होते हैं हान के पास में, वहीं 2 होते हैं लियो के पास में। मगर अभी भी यहाँ पर तकलीफें खत्म नहीं हुई थी। उस ड्राइवर को पता चल चुका था कि हमारी गाड़ी पर चोरी होना शुरू हो चुकी है। अब उसके पास में एक बंदूक होती है और वो उसी बंदूक से डोमिनिक पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच अब उन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वहीं पर उन्हें अपने सामने दिखता है एक टर्न। अगर उन्हें स्पीड कम नहीं करी तो वो सीधा खाई से नीचे गिर जाएंगे। और तभी वहां पर वो ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रक से नीचे कूद जाता है और वहीं पर डोमिनिक और साथ ही लैटी उस कार के अंदर बैठे होते हैं। अब उस ट्रक के अंदर ड्राइवर नहीं था तो वो टैंकर अपना पूरा कंट्रोल खो बैठा था, मगर तब भी डोमिनिक हार नहीं मानता और वो एकदम समय का नाप तोल लगाकर उसके टप्पे की स्पीड को काउंट करते हुए अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता है और उस टैंकर को अपने ऊपर गिरने से पहले ही वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ एक शानदार चोरी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है। इस चोरी को कर लेने के बाद में रात को सभी एक पार्टी में होते हैं। वहीं पर अब हान आकर डॉम को कहता है कि पुलिस हमारे पीछे है, उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है कि हम ही थे वो चोर। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं और तुम्हें भी यही हिदायत दूंगा कि जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर चले जाओ, वरना अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो कोई भी नहीं बचेगा। वहीं पर डॉम भी उसकी बात से एग्री करता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर गलती से मैं पकड़ा गया तो मेरी वजह से तुम सब भी मारे जाओगे। इसीलिए वो इस बात से काफी टेंशन में आ जाता है। वहीं पर लैटी भी पहुंच जाती है तो वो उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस बात की तकलीफ है। तो डॉम कहता है कि आज तक हमने जितनी भी चोरियां करी है इस बारे में पुलिस को पता लग गया है और हो ना हो वो हमें कभी भी पकड़ सकती है। तो लैटी उसे समझाती, उसे कहती है कि आज तक हमने इतने सालों तक इतनी सारी चोरियां करी है, क्या कोई हमें पकड़ पाया? इस बार भी कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ अब अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए एक रूम में जाते हैं। मगर रात भर ये बात डोमिनिक को सताती रहती है कि अगर अगले दिन किसी ने उसे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा, मेरा तो चलो छोड़ो लेकिन लैटी का क्या होगा। और इन्हीं सारी बातों की टेंशन उसे रात भर खाती रहती है। और अब वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो दोनों साथ नहीं रहेंगे और वो अपनी पार्टी का भी सारा पैसा लैटी के पास रखकर और साथ ही जो चेन वो हमेशा पहना करता था वहीं पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है लॉस एंजलिस में, जहां पर हमें दिखाया जाता है ब्राइनो कॉर्नर, जिसने कि लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग पुलिस का साथ देकर अब अपनी जगह FBI में
में वापस से क्रिएट कर ली होती है और वहां पर वो एक चोर के पीछे लगा होता है और वो चोर भागते भागते एक बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन अपनी चालाकी के साथ में ब्रायन उसे पकड़ ही लेता है और उसे जान से मार देने की धमकी देता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा बॉस कौन है। तब वो चोर उसे एक नाम बताता है, वो नाम था डेविड पार्क। वहां से ब्रायन सीधा उसे लेकर अपने पहुंच जाता है हेडक्वार्टर्स में। वहां पर उसकी मुलाकात उसके हेड कमिश्नर से होती है, तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। वहां पर ब्रायन उन्हें बताता है कि डेविड पार्क नाम का एक बंदा है जो कि शहर में इलीगल रेसिंग करवाता है और साथ ही ड्राइवर्स को एक कैंपस नाम के बंदे के पास पहुंचाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पनामा सिटी में, जहां पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर यानी कि डोमिनिक टोरेटो, और तब उसे कॉल आता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि लेटी की डेथ हो चुकी है। इस बात को सुनने के बाद तो डॉम काफी ज्यादा टूट जाता है और वो भी अब पनामा सिटी को छोड़कर वापस से लॉस एंजलिस आ जाता है। वहीं पर एफबीआई की काफी सारी गाड़ियां भी खड़ी होती है जिनके अंदर ब्रायन भी शामिल था। रात को डॉम अपनी बहन मिया से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि आखिर उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो वहां पर मिया बताती है कि कुछ टाइम पहले एक रेसिंग के अंदर लेटी ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसी रेसिंग के बीच में वो अपना कंट्रोल खो बैठी और वहीं पर उसकी कार का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और वो जान से मारी गई। तो वहां पर डॉम को शक होता है, उसे लगता है कि लेटी तो काफी अच्छी ड्राइवर थी, आखिर वो कार के बिगड़ते कंट्रोल को संभाल कैसे नहीं पाई। तो वो मिया को कहता है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर ये हादसा हुआ था, और वहीं से मिया अब डॉम को लेकर पहुंच जाती है उस लोकेशन पर जहां पर कुछ ही दिनों पहले लेटी का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। उस जगह को पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद में डॉम को ये पता लगता है कि कार का एक्सीडेंट कार के कंट्रोल के बिगड़ने से नहीं बल्कि जानबूझकर टक्कर देने से हुआ था। और धीरे धीरे और तहकीकात करने पर उसे पता चलता है कि जो गाड़ी उससे टकराई थी उसके अंदर नाइट्रिक मीथेन थी। ये नाइट्रिक मीथेन उन गाड़ियों में यूज होता है जो कि रेसिंग करने वाली गाड़ियां होती है। और अब सभी पहलुओं को जोड़कर सारी कड़ियों को मिलाकर उसे पता चलता है कि जब रेसिंग के लिए वहां से निकली होगी लेटी, तभी उसका पीछा करते हुए कोई इंसान आया होगा और उसने अपनी कार से उसकी कार को टक्कर दिया। हालांकि तब तक लेटी मरी नहीं होगी, लेकिन उसने बाहर आकर लेटी पर गोली चलाई और इसी वजह से लेटी की डेथ हुई है। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को पा लेने के बाद में डोमिनिक लॉस एंजलिस की एक मैकेनिक के पास में पहुंचता है और उसे कहता है कि वो गाड़ी जरूर तुमने ही बनाई थी, क्योंकि इतनी हाई मॉडिफिकेशन गाड़ियां सिर्फ तुम ही बना सकते हो। मुझे बताओ कि वो ग्रीन कलर की गाड़ी कौन सी है जिसके अंदर नाइट्रिक मीथेन का यूज किया गया था, जिसके अंदर मित्सुबिशी के टायर लगे हुए थे। अब अपनी जान को खतरे में पाता हुआ देखकर वो मैकेनिक उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि डेविड पार्क नाम का एक इंसान है जो कि रेसिंग करवाता है और मैंने उसी रेसिंग के लिए एक गाड़ी तैयार करी थी। अब इसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। इस बात को सुनने के बाद में डोमिनिक अब सीधा पहुंच जाता है डेविड पार्क के घर पर। वहीं दूसरी ओर अब वहां पर ब्रायन भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसने जिस चोर को पकड़ा था उसने डेविड पार्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब एक तरफ तो डॉम वहां पर डेविड पार्क को जान से मारने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा बॉस कौन है, ये रेसिंग्स कौन करवाता है, मुझे अभी बताओ वरना मैं तुम्हें जमीन पर पटक कर तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन तब तक वहां पर ब्रायन भी पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि कानून को अपने हाथ में मत लो डोमिनिक, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी की भी जान लो। और वहीं पर डोमिनिक उस इंसान को वहां पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब डेविड को पकड़कर ब्रायन सीधा अपने हेडक्वार्टर्स में लेकर जाता है, जहां पर उसे पूछताछ करने के बाद में पता चलता है कि कैंपस नाम का एक शख्स है जो कि रेसिंग्स करवाता है और उसे ड्राइवर्स की आए दिन जरूरत पड़ती ही रहती है। अब इन बातों को सुनकर ब्रायन ही समझ जाता है कि अगर कैंपस को पकड़ना है तो रेसिंग में हिस्सा लेना ही होगा और अब वो चला जाता है अपनी गाड़ियों को प्रिपेयर करने के लिए। अब वो भी इस रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक को भी डेविड ने ये सारी बातें बता दी थी, इसीलिए वो भी अब अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहा होता है रेसिंग के लिए। और अब वो दिन आता है जहां पर कैंपस से मिलने के लिए डोमिनिक और साथ ही ब्रायन पहुंच जाते हैं। अब वहां पर एक रेस शुरू होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले कैंपस उनसे मिलने के लिए आता है और उनसे कहता है कि ड्राइवर्स तो थोक के भाव मिलते हैं, काफ़ी सस्ते और काफ़ी कम कीमत में मिल जाते हैं, मगर मुझे ऐसा वैसा कोई ड्राइवर नहीं चाहिए। मुझे एक इस तरीके का ड्राइवर चाहिए जो कि खटारा गाड़ी को भी तीर की रफ्तार से चला पाए, सांप की तरह किसी भी बिल में घुस जाए। अगर तुम में वो जिगर है तो इसके बाद में मैं तुम्हें एक काम और दूंगा। तब वहां पर डॉम समझ जाता है कि इसके ऊपर जरूर एक बड़ा इंसान है, तो वो उसका नाम पूछता है। तो वो उससे कहता है कि ब्रागा ही है जिसे तुम लोगों की तलाश है, अगर तुम में से कोई भी जीतेगा तो वो उसका ड्राइवर बनेगा। और अब इस बात को सुनने के बाद में उन सभी के बीच में एक तगड़ी रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। 3, 2, 1 की काउंटिंग पर अब वहां पर सारे के सारे ड्राइवर्स अपनी कार को फुल स्पीड में वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। सभी के पास में, जैसे कि मैंने आपको ऑलवेज बताया कि फास्ट एंड फ्यूरियस में नॉस लगे होना तो एक आम बात है,
नॉस यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिस्टम, और इसकी मदद से अब सारे के सारे ड्राइवर्स अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। वहीं पर अब ब्रायन उस शहर की गलियों को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता था, तो वहाँ के शॉर्टकट्स निकालता निकालता कम समय में वहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुँच जाता है। इस तेज रफ्तार रेस के अंदर अभी तक 2 ऐसे ड्राइवर्स थे जो कि यहाँ से जा चुके थे। अब लास्ट और फाइनल बचा था डोमिनिक और ब्रायन के बीच में। वो दोनों ही अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहे थे और तभी वहाँ पर डॉम अपनी गाड़ी के नॉस खोल देता है, जिससे कि वो आगे बढ़ने लगता है और इसी बात से वो जीत जाता है। मगर तब तक ब्रायन ने भी कुछ कम नहीं किया था। ब्रायन ने वो रेस अपना पूरा दम लगाकर जीतने की कोशिश करी थी और उसके जस्ट 2 सेकंड के बाद में वो भी वहां पर पहुंच जाता है। हालांकि अब जीता तो डोमिनिक था, इसीलिए उसे अब एक खास काम के लिए क्लब में बुलाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रायन उनके पुराने ड्राइवर को ड्रग के स्मगलिंग के केस में फंसा देता है और वहीं पर उसके दूसरी ड्राइवर की जगह भी पा लेता है। और अब जिस क्लब के अंदर डोमिनिक आया होता है उसी क्लब के अंदर ब्रायन भी पहुंच जाता है। वहां पर उन दोनों की मुलाकात कैंपस और उनके राइट हैंड से होती है। उससे बातचीत करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि थोड़े दिनों बाद में एक बहुत ही बड़ी ड्रग की डील होने वाली है जो कि ब्रागा करने वाला है। वो चाहता है कि वो लॉस एंजलिस से मैक्सिको अपना माल पहुंचा दे और इसके लिए ही उन्हें तगड़े ड्राइवर्स की जरूरत है। इस बात को सुनने के बाद में वहां से दोनों निकल जाते हैं और तभी वहां पर कैंपस एक शख्स से बात करने के लिए ऊपर पहुंचता है। उसका पीछा करते करते ब्रायन भी वहां पर पहुंच जाता है और तब उसे पता चलता है कि ब्रागा नाम का एक शख्स वहीं पर बैठा है, मगर उस टाइम वो अकेला था, ना ही उसके पास कोई अकॉर्ड्स और ना ही पुलिस फोर्स थी, इसलिए वो उस टाइम पर उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता। वहीं दूसरी ओर अब डोमिनिक पहुंच जाता है उसी क्लब के बेसमेंट में जहां पर एक ग्रीन कलर की कार थी और तब वहां पर डोमिनिक को याद आता है कि जिस कार से लैटी का एक्सीडेंट हुआ था उस कार का कलर भी ग्रीन ही था, क्योंकि उस पर ग्रीन कलर के स्क्रैचेस लगे थे और साथ ही वही मित्सुबिशी के टायर हैं और इनके अंदर भी नाइट्रिक मीथेन लगी हुई है। तो वहां पर उस गाड़ी को चेक करने लगता है, मगर तभी वहां पर इस कहानी की एक और कैरेक्टर पहुंच जाती है जिसका नाम है गिजेल। और तब वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम उन लोगों में से हो जिन्हें लड़कियों से ज्यादा गाड़ियां पसंद है। तो वहां पर डॉम कहता है कि मुझे सिर्फ अच्छी बॉडी पसंद है, अब चाहे वो लड़की की हो या फिर गाड़ी की, मैं बस उसके पीछे दीवाना हूँ। और बातों ही बातों में वो उससे पूछता है कि आखिर ये गाड़ी किसकी है। तो गिजेल बताती है कि ये गाड़ी फीनिक्स की है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहां पर ब्रायन को एक मैसेज आता है कि आपको एक लोकेशन भेज दिया गया है, उस लोकेशन पर जितना जल्दी हो सके फटाफट पहुंच जाओ। और जब ब्रायन वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर सभी कार्स की चेकिंग हो रही थी। उसकी कार में एक्चुअली ट्रांसमीटर लगा हुआ था जो कि जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता था। तो वो वहां पर सबसे पहले तो उस जीपीएस को बंद करता है ताकि कोई उसे पकड़ ना ले। वहां पर ब्रायन के साथ साथ डोमिनिक भी शामिल था और साथ ही 2 और रेसर्स भी थे। अब उन सभी की गाड़ियों को एक बहुत ही बड़े ट्रक के अंदर फिट करके वहां से सबको लेकर जाया जाता है और अब वो सभी पहुंच जाता है मैक्सिको के एक लोकेशन पर, जहां पर उन सभी की गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े से ड्रग्स के बॉक्सेस रखे जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप सभी को सरहद के उस पार ये सारे के सारे बॉक्सेस पहुंचाने हैं, इसके बाद में आप सभी को आपका इनाम मिल जाएगा। और उनको लीड कर रहा होता है फिनिक्स। और जब फर्स्ट टाइम डोमिनिक फिनिक्स को देखता है तो वो समझ जाता है कि यही असली कातिल है और मुझे इसे जान से मारना ही है। इसके बाद में सारी गाड़ियां अपनी तेज रफ्तार से वहां से निकलने की कोशिश करती है। रात का समय था, इसलिए वहां पर दूसरे पुलिस वाले रेडार सिस्टम से हर एक चीज को नोटिस कर रहे थे, लेकिन इन तेज चलती रफ्तार गाड़ियों को वो अपने रेडार सिस्टम में भी पकड़ नहीं पाते। और वहीं से फिनिक्स एक छोटी सी पहाड़ी की सुरंग के अंदर घुस जाता है। उनके पीछे पीछे सारे के सारे ड्राइवर्स भी होते हैं और वो अब पांचों के पांचों अपनी गाड़ी को फुल स्पीड के अंदर उस छोटी सी सुरंग के अंदर सांप की तरह निकालते हुए उस सरहद के पार पहुंच जाते हैं। और सरहद के पार पहुंच जाने के बाद में अब उन सभी को कहा जाता है कि गाड़ी से बाहर निकलो, मगर तब तक डॉम चालाकी से अपनी गाड़ी के नॉस खोल देता है। तब वहां पर हमें इस कहानी का मेन खुलासा होता है। वहां पर फिनिक्स बताता है कि ब्रागा जब भी अपने ड्राइवर से कुछ काम करवाता है तो काम खत्म हो जाने के बाद में वो उन्हें जान से मरवा देता है और वो एक एक करके जान से सबको मारने वाला होता है। मगर तभी वहां पर डॉम, जिसने कि अपनी गाड़ी के नॉस खोल रखे होते हैं, उसका टाइमर कंप्लीट हो जाता है और वहां पर बहुत ही जोर का धमाका होता है। उसी धमाके के साथ में उसे जान से बचने का मौका मिल जाता है, लेकिन इसी बीच वहां से फिनिक्स कैंपस को लेकर भाग जाता है। अब वहां पर ब्रायन भी मौजूद था और ब्रायन जानता था कि जिन गाड़ियों के अंदर उन्होंने ड्रग्स रखा है वो काफी कीमती है, इसलिए वो उस हमर कार को भी चुरा लेता है और अपने साथ डोमिनिक को आने के लिए कहता है कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और इसी वजह से आर्मी यहाँ पर जल्दी आती ही होगी, तो मेरे साथ चलो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अब वो डोमिनिक को अपने साथ में लेकर सीधा वहां से पहुंच जाता है एक सेफ लोकेशन पर। तो डोमिनिक उससे कहता है कि क्या पुलिस वाले यहाँ पर ढूंढने नहीं आएंगे इन ड्रग्स को। तो वो कहता है कि पुलिस वाले कभी भी खुद की जगह पर तहकीकात नहीं करते और इसीलिए यही जगह सबसे ज्यादा सेफ है। तब वहां पर ब्रायन डोमिनिक को कहता है कि तुमने जब अपनी गाड़ी उड़ाई तो उसमें तुमने मेरी गाड़ी भी उड़ा दी, इसलिए अब तुम मुझे एक गाड़ी दोगे। और वहीं से डोमिनिक एक गाड़ी का कांच तोड़कर उसे ब्रायन को गिफ्ट कर देता है।
वहां से दोनों अपने घर पहुंचते हैं जहां पर मियाँ भी होती है। अब तीनों बैठकर खाने की टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं और जैसा कि हर मूवी में दिखाया गया है कि फैमिली इंपॉर्टेंट होती है और हर किसी को एंड मोमेंट पर तो घर लौटना ही होता है। और इसी के साथ एक प्रार्थना के बाद में उनका डिनर शुरू होता है। डिनर खत्म हो जाने के बाद में डोमिनिक को एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर लैटी की काफी सारी चीजें पड़ी थी और तभी उसे लैटी का एक फोन मिलता है। तो जब वो मिस्ड कॉल के अंदर जाता है तो उसे एक नंबर मिलता है और वो उस नंबर पर कॉल कर देता है और वो घंटी बजती है सीधा ब्रायन के पास में। तब जाकर डॉम को समझ में आता है कि लैटी एक्चुअली FBI के लिए काम कर रही थी और FBI में उसका साथ दे रहा था ब्रायन। तो वो ब्रायन को आकर धोने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से लैटी ने FBI ज्वाइन करी और तुम्हारी वजह से ही लैटी की जान गई, इसलिए मैं तुम्हें जान से मार कर रहूंगा। तब वहां पर ब्रायन उसे शांत करता है और उसे कहता है कि उसने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया था। जब तुम यहाँ से भाग गए थे तो तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी थी और जब तक कोई इंसान अच्छा काम करके पुलिस को नहीं दिखाता तब तक पुलिस उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को साफ नहीं करते। इसलिए लैटी चाहती थी कि वो एक ड्रग डीलर को पकड़वाए और उसके बदले में पुलिस तुम्हें छोड़ दे। और अब उन दोनों को ये बात समझ में आती है। अब वहीं से ये दोनों अपना एक प्लान क्रिएट करते हैं। वो सीधा कॉल लगाते हैं कैंपस को और उससे कहते हैं कि तुम्हारी सारी ड्रग्स का माल हमारे पास में, वो पूरा का पूरा माल $400 करोड़ का है। अगर तुम मुझसे सौदा करोगे तो वो माल मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे 30 करोड़ कैश चाहिए। मगर वो पैसा देने खुद ब्रागा आएगा और अपने हाथ से मुझे देगा। अगर ये डील मंजूर है तो मुझे बताओ। तो कैंपस पहले तो कहता है कि ब्रागा इस डील के लिए कभी नहीं मानेगा, वो तुम्हें मना कर देगा। तो डॉम उससे कहता है या तो ये डील तुम उसे बताओगे या फिर मैं, अब डिसाइड तुम्हें करना है। और अब ना चाहते हुए भी कैंपस को उसकी बात से एग्री करना पड़ता है। और वहीं पर अगले सीन में अब कैंपस और उसके सभी साथी पहुंच जाते हैं एक लोकेशन पर जहां पर ब्रायन और डोमिनिक ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे। तब वहां पर डोमिनिक उनसे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा सारा माल दे दूंगा, मगर इसके बदले मुझे 30 करोड़ कैश चाहिए, वो भी ब्रागा के हाथों। तो वहां पर वो एक बुढ़े को बुलाते हैं और वो बुढ़ा उन्हें 30 करोड़ कैश देता है। मगर तब वहां पर ब्रायन उसे चालाकी से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब तुम मैक्सिको का जेल तोड़कर भागे थे क्या तब भी तुमने पिंक टाई पहनी थी? अब इस बात का जवाब तो उस बुढ़े के पास में नहीं था और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अब हेडक्वार्टर्स के अंदर भी CCTV फुटेज के द्वारा ये पता लगा लिया जाता है कि ये असली ब्रागा नहीं बल्कि कैंपस ही असली ब्रागा है। और जब उन सभी को ये बात पता चलती है तो वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और तभी वहां पर पुलिस फोर्स भी पहुंच जाती है। और इन सभी पुलिस फोर्स के आ जाने के बाद तो सभी एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। गिजेल जो कि कैंपस के साथ हुआ करती थी, अब वो उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं और वहीं पर उसे भी गोली लगने वाली होती है, लेकिन तभी डॉम आकर उसे बचा लेता है। अगले दिन जब ब्रायन अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर सभी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास मौका था कि तुम उस बुढ़े, ब्रागा और साथ ही फिनिक्स को पकड़ सको, मगर तुमने ऐसा नहीं होने दिया। और इसी के साथ ही हमने तुम्हें डोमिनिक के साथ में भी देखा जो कि एक भगोड़ा है, तुमने उसका साथ क्यों दिया? तब वहां पर ब्रायन उन पुलिस वालों को समझाता है कि इस पूरी कार्यवाही के अंदर डोमिनिक ने भी मेरा साथ दिया है और अगर आप इस शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर यानी कि ब्रागा को पकड़ना चाहते हैं तो आपको डोमिनिक को मेरे साथ काम करने देना होगा। इसी के साथ मेरी एक शर्त भी है, अगर मैं आप लोगों को ब्रागा ला कर दूं तो आप लोगों को डोमिनिक को बेगुनाह साबित करना होगा और उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटाने होंगे। और इस बात को सुनने के बाद में वो लोग भी अब उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। वहीं पर अगले दिन अब उनकी एक न्यू प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है जिनमें उनका साथ देती है गिजेल और वो उन दोनों को ब्रागा की सीक्रेट लोकेशन का पता दे देती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ब्रागा की तरफ जो कि अब अपनी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचकर एक गिरजाघर में पादरी को काफी सारे पैसे देता है और वो उसे कहता है कि आप बस मेरे अमन चैन की प्रार्थना करें। और जब वो यीशु मसीह के सामने सर झुकाकर खड़ा होता है तभी वहां पर पीछे से ब्रायन और साथ ही डोमिनिक आ जाते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। वहां पर डोमिनिक के हाथ में शॉटगन थी, वो उसे जान से मारने वाला था, मगर तभी उसे याद आता है कि असली कातिल ये नहीं, असली कातिल तो फिनिक्स है और इसने जो पूरा कांड किया है इसके लिए तो FBI इसे सजा देगी। और वो इसे ब्रायन के हाथों सौंप देता है और वहीं से ये तीनों भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद के अंदर जब ब्रागा के लोगों को पता लगता है कि इतनी देर हो गई ब्रागा अभी तक बाहर नहीं आया तो वो उसे ढूंढने के लिए अंदर आते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वहां से उसे कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। अब एक तरफ तो डोमिनिक, ब्रायन और ब्रागा वहां से कार के अंदर निकल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मैक्सिको की सरहद तक पहुंचना था। वहीं अब दूसरी ओर उनके पीछे ब्रागा के सारे गुंडे पड़े होते हैं और वो उनके पीछे धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस जो कि अपनी तेज रफ्तार कारों के लिए जानी जाती है, इसी बात को कायम रखते हुए डोमिनिक अपनी कार को फुल स्पीड में वहां से निकालता है, लेकिन अब तक उनके पीछे काफी सारे ब्रागा के गुंडे पड़ चुके थे और अब वो अपनी कार को एक सुरंग के अंदर घुसा देते हैं जो कि बहुत ही सकड़ी थी। वहां पर निकलने की बहुत ही कम जगह थी, लेकिन वो फिर भी अपनी फुल स्पीड के अंदर सरहद को पार करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर उनके पीछे अब काफी सारे ब्रागा के गुंडे उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो सुरंग इतनी छोटी थी कि कोई भी ठीक से ड्राइविंग कर ही नहीं पा रहा था और धीरे धीरे करके एक एक
ड्राइवर अपनी कार को सुरंग में भेजता जा रहा था और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है और वो सुरंग बिल्कुल टूटने वाली होती है, लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके वहां से ब्रायन ब्रागा को लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर अब सुरंग के अंदर होते हैं डोमिनिक और साथ ही फिनिक्स। अब डॉम ये चाहता था कि वो फिनिक्स को मजा चखाए, लेकिन वो सुरंग इतनी छोटी थी कि वो कहीं पर ड्रिफ्ट वगैरह नहीं मार सकते थे, इसीलिए वहां पर एक और ब्लास्ट हो जाता है और इसी चक्कर के बीच के अंदर वहां से फिनिक्स भाग निकलता है। अब जब फिनिक्स वहां से बाहर आता है तो वो देखता है कि ब्रायन के कब्जे में ब्रागा है और अब वो ब्रायन को धोने लगता है, मगर वहीं पर एंट्री हो जाती है डोमिनिक की। और जैसा कि हर बार डोमिनिक अपनी उड़ती हुई कार चलाता है, यानी कि व्हीली करता हुआ जो कार चलाता है, वो सीधा लाकर फिनिक्स में ठोक देता है और वहीं पर फिनिक्स जान से मारा जाता है। अब क्योंकि ब्रायन की कार में एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, इसी की मदद से वहां पर काफी सारी पुलिस फोर्स, हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियां पहुंच जाती है। वहीं ब्रायन डोमिनिक को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, लेकिन तभी वहां पर डोमिनिक कहता है कि मैं कितना आखिर पुलिस से भागूंगा, आखिर एक मोमेंट तो ऐसा आई गई जब पुलिस मुझे पकड़ लेगी और अपनी कस्टडी में डाल लेगी, तो क्यों ना वो दिन आज ही हो जाए। और इसके बाद में अब डोमिनिक को पुलिस पकड़ लेती है। अब वहीं से सीन शिफ्ट होता है अदालत में, जहां पर डोमिनिक और साथ ही ब्रागा के ऊपर केस चलाया जाता है। वहीं पर ब्रागा को तो उम्र कैद की सजा हो जाती है और 25 साल की सजा होती है डोमिनिक को। हालांकि उन दोनों ने मिलकर ब्रागा को पकड़वाया तो जरूर था, जो कि शहर का बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर था, लेकिन उससे पहले वहां पर डोमिनिक ने काफी सारी चोरियां करी थी, इसी वजह से उसे 25 साल की सजा तो मिल ही जाती है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस की कस्टडी के अंदर काफी सारे कैदी एक गाड़ी के अंदर जेल में पहुंचाए जा रहे होते हैं, लेकिन ये कहानी का ऐसा एंड हो ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और इसी के साथ अब वहां पर उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं ब्रायन, सैंटोस और लियो, और एक तगड़े सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं इसका 5th पार्ट यानी कि फास्ट 5 अपने चैनल पर लाने वाला हूँ, जो कि मेरी रैंकिंग के अकॉर्डिंग रहेगा 4th पोजीशन का। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।